साथियों नमस्कार। मैं आज आपके सामने कांच और हीरे में अंतर बताने वाली एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं। जिन साथियों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। एक राज दरबार था। एक दिन राजा धूप में बैठ कर के अपनी सभी प्रजा को और अपने प्रजा मंडल को लेकर के विचार विमर्श कर रहे थे। साथियों, चूंकि सर्दियों के दिन थे इसलिए बाहर बैठे हुए थे। राजा के सामने एक टेबल भी लगी हुई थी। काफ़ी देर तक विचार विमर्श करते रहे, चलता रहा। बहुत सारे मंत्री, संतरी, दीवान, पंडित सभी लोग बैठे हुए थे। मित्रों, इतने में ही एक दरवाजे से एक व्यक्ति आया। आकर के उसने प्रवेश की अनुमति मांगी। जैसे ही राजा ने प्रवेश की अनुमति दी तो वो आदमी राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया और पूछा गया कि आप क्यों आए हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं ये दो एक जैसे पदार्थ हैं और दो पदार्थों को लेकर के आपके पड़ोसी राज्यों में भी आता जाता रहता हूँ और इनमें आपको अंतर बताना है। ये जो पदार्थ हैं समान आकार के हैं, समान रंग के हैं, समान रूप के हैं, समान वजन के भी हैं। इनको लेकर के मैं अंतर पूछता हूँ, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति अंतर नहीं बता पाता कि इनमें से कांच कौन है और हीरा कौन है। मैं जहाँ भी जाता हूँ इनाम जीत करके लाता हूँ। इस बात को लेकर के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने जैसे ही उन दोनों सामानों को टेबल पर रखवा लिया, राजा ने गहन अध्ययन परीक्षण किया और पता लगाया कि किसको मैं कांच बताऊं, किसको हीरा बताऊं। मित्रों, ये बता पाना राजा के लिए कठिन था। राजा ने अपनी प्रजा में जो अधिकारी कर्मचारी नौकरी किया करते थे उनसे भी कहा कि कोई भी बता सकता है, लेकिन ना दीवान की हिम्मत, ना किसी मंत्री की हिम्मत, ना संतरी की हिम्मत, ना किसी पंडित की हिम्मत जो उनको स्पष्ट कर सके। मित्रों, फिर उस व्यक्ति ने एक शर्त रख दी कि यदि इनमें से आपकी प्रजा में से जो यहाँ उपस्थित लोग हैं आपके राज्य में, उनमें से कोई भी व्यक्ति इस अंतर को मुझे बता देता है कि फला हीरा है और फला कांच है, तो मैं इस जो कीमती हीरा है उसको आपके राजकोष में, जो राजा का कोष था, उस राजा की जो तिजोरी थी उसमें जमा करा दूंगा, यदि किसी ने बता दिया। और यदि नहीं बता पाया आपकी प्रजा में से कोई भी, तो आपको इस हीरे की कीमत की बराबर राशि मुझे देनी होगी। राजा ने शर्त तो स्वीकार कर ली, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस हीरा और कांच में अंतर नहीं कर पाया। इस बात की फुसफुसाहट चारों तरफ होने लगी। राजा की हार दिखाई देने लगी। राजा को इस बात का दुख नहीं था कि इसकी कीमत, हीरे की कीमत के बराबर मुझे राशि देनी पड़ेगी, क्योंकि राजकोष में बहुत सारा पैसा था। बात पैसे की नहीं थी, लेकिन बात थी कि राजा को हार का मुंह देखना पड़ेगा। मित्रों, जैसे ही हार की बात सामने आई,
सभी लोगों में फुसफुसाहट चालू हो गई। पीछे की तरफ बैठा एक अंधा व्यक्ति जो जन्मांध था, जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधा था, उस व्यक्ति ने भी वो सारी बातें सुनी। पड़ोस में बैठे किसी व्यक्ति से कहा कि आप मुझे हाथ पकड़ करके राजा के पास तक पहुंचाओ। एक व्यक्ति उस अंधे व्यक्ति को राजा के पास लेकर के कहा। उसने विनती की कि महाराज, वैसे तो मैं कुछ नहीं जानता, आपके राज में, आपके प्रजा में बहुत सारे विद्वान लोग हैं और आपको हार का मुंह तो देखना ही है, लेकिन एक बार मैं भी उत्तर बताने के लिए या इस प्रश्न का हल करने के लिए मुझे मौका दिया जाए। आप तो ये मान के चलिए आपकी हार तो है ही, लेकिन मुझे मौका दीजिए, यदि सफल हुआ मैं तो हो सकता है कि आपकी इज्जत बच जाए। मित्रों, राजा ने भी यस कर दिया कि मेरा जाता ही क्या है, हार तो हमें हमारी हो ही रही है, यदि ये व्यक्ति अंतर बता देता है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही उस व्यक्ति ने दोनों हाथों में दोनों वस्तुओं को पकड़ा तो उसने एक वस्तु को एक बार में हाथ लेकर के ही बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। मित्रों, होता क्या है, इस बात को देख करके राजा और राज परिवार के सदस्य, प्रजामंडल के सदस्य सभी को आश्चर्यचकित हुआ कि अंधे व्यक्ति ने हीरा और कांच में अंतर कैसे कर लिया। मित्रों, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि तो बहुत सिंपल है। बोले कैसे? बोले सिंपल इसलिए है कि हम धूप में बैठे हुए हैं और कांच धूप में रखने से गर्म हो जाता है, और जो हीरा होता है वो चाहे उसको धूप में रखा जाए, चाहे ठंड में रखा जाए, चाहे कैसे भी मौसम में रखा जाए, वो वैसा की वैसा ही रहता है। अर्थात हीरा ठंडा था और कांच गर्म हो गया। इस बात को देख करके, सुन करके वो व्यक्ति, जो व्यक्ति शर्त लगाने के लिए लाया था, उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उससे वो हीरा राजकोष में रखवा लिया गया। मित्रों, ये होती है विद्वता। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, चाहे गूंगा हो, चाहे उम्र कितनी भी हो, विद्वता किसी में भी हो सकती है, बशर्ते उसे निखारने की, उस कला का प्रदर्शन करने की योग्यता होनी चाहिए। उस अंधे व्यक्ति ने ही सभी को बता दिया कि मैं भी इस प्रजा का एक योग्य व्यक्ति हूँ। साथियों, ऐसी प्यारी सी कहानी सुन कर के आप खुश हो गए होंगे, इसलिए लाइक ज़रूर करें, और कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करें। साथियों, नमस्कार।